जय माता दी। दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल आस्था विश्वास में स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं माता रानी के नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 बार नवरात्रि चैत्र महीने और शरद माह में होते हैं। तो दोस्तों, इस साल चैत्र माह के नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ की पूजा अर्चना करके हम सब आरती करते हैं और माँ को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, कौन से दिन हमें माँ के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। बहुत से लोग ये 9 दिन व्रत रखते हैं और माता रानी को विशेष पूजा अर्चना करके अपने घर पे बुलाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम माँ दुर्गा के 9 दिन माँ के इन रूपों की पूजा करेंगे और इस तरह से प्रसाद का भोग लगाएंगे, तो माँ दुर्गा निश्चित रूप से प्रसन्न होकर आप सबकी पूजा स्वीकार करेंगी। जय माँ दुर्गा। तो चलिए जानते हैं हमें कौन से दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए और कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री का दिन होता है और माँ शैलपुत्री को रोग मुक्त रहने के लिए हम गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाते हैं। दूसरे नवरात्रे पर दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के दिन हमें लंबे उम्र के लिए माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरे नवरात्रे माँ चंद्रघंटा को दुख और कष्टों से मुक्ति के लिए हमें माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चौथे नवरात्रे दोस्तों, माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं और इसके लिए हमें माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, पांचवा नवरात्र जिसमें स्कंद माता की पूजा होती है, माँ स्कंद माता को हमें स्वस्थ शरीर और निरोगी काया के लिए केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी नवरात्रि दोस्तों, हमें माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाए शहद का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, सातवें नवरात्रि सप्तमी पे हमें माँ कालरात्रि को शोक व संकटों से बचने के लिए पूजा में गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अष्टमी नवरात्रि पे हमें संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए महागौरी का जाप करना चाहिए और महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी नवरात्रि पर जो माँ सिद्धदात्री का दिन है दोस्तों, कहते हैं कि माँ सिद्धदात्री की पूजा करने से बाकी की 8 देवियां भी प्रसन्न होती हैं। तो अगर किसी कारणवश आप अलग अलग माता के रूप को अलग अलग भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप माँ सिद्धदात्री को हलवा, चना और पूड़ी खीर आदि का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, माँ सिद्धदात्री के प्रसन्न होने पर माता के 8 रूप प्रसन्न होते हैं और माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माँ सिद्धदात्री जो घर में सुख समृद्धि लाने वाली होती हैं, उनको हलवा और चना पूरी का भोग लगाकर कन्या पूजन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ दुर्गा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।